अब हम लोगों को स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकालने हैं ये देखना है। स्क्वायर रूट में थोड़ा हमको ये याद रखना है कि स्क्वायर अगर 1 से एंड हो रहा है तो उसके स्क्वायर रूट में कौन से नंबर आ सकते हैं यूनिट डिजिट में। 1 का स्क्वायर 1 होता है या फिर 9 का स्क्वायर 81 होता है जिसमें लास्ट डिजिट 1 आ रही है। यानी अगर किसी नंबर का दिया हुआ है और हमसे स्क्वायर रूट पूछा है, उसकी यूनिट डिजिट अगर 1 दी है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 1 या फिर 9 हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास 4 दिया हुआ होगा अगर नंबर की यूनिट डिजिट, तो फिर उसका रूट जो होगा वो 2 या फिर 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 8 का स्क्वायर होता है 64। दोनों की ही यूनिट डिजिट 4 आ रही है, तो उसके स्क्वायर रूट में ऐसे डिजिट के नंबर में जिनका यूनिट 4 है उनके स्क्वायर रूट में या तो 2 होगा यूनिट में या फिर 8 होगा। ऐसे हमको याद कर लेना है। ये 5 का तो बहुत आसान है, 5 के रूट में 5 ही होगा यूनिट डिजिट। 6 के रूट में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। क्यों? 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी आखिरी डिजिट 16 आ रही है। 6 का स्क्वायर होता है 36, आखिरी डिजिट 6 आ रही है। यानी कोई ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 6 दी हुई है तो उसके स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट 4 हो सकती है या फिर 6 हो सकती है। ऐसे याद कर लेना है हमको। लेट्स सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 3969 का। स्क्वायर रूट ऑफ 3969 अगर हमें निकालना है तो हमें दो पार्ट में ब्रेक कर देना होता है। इसको 2 डिजिट में 2 पार्ट ब्रेक कर लेंगे हम इसे। 69 को अलग, 39 को अलग। अब 69 से हमको स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट पता चलेगी। कैसे पता चलेगी? इसमें 3969 में यूनिट डिजिट क्या है? 9। अब 9 किसके रूट में आता है? 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। कैसे? 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी इन दोनों के स्क्वायर की यूनिट डिजिट 9 आ रही है। तो इसमें हमें लास्ट 69 से आखिरी डिजिट हमको 3 और 4, 3 या 7 समझ में आ रही है कि स्क्वायर रूट की जो यूनिट डिजिट होगी 3 होगी या 7 होगी। अब आगे फर्स्ट डिजिट क्या होगी वो सॉल्व करने के लिए हमें इधर फर्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा 39। ये देखना पड़ेगा किस नंबर के स्क्वायर के पास आ रहा है। 39 हमारा 36 के पास है जो कि 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर होता है 36 और ये 39 जो नंबर है वो हमारा 36 के पास आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट इसका होगा 63 या फिर 67। 2 हमारे पास नंबर पॉसिबिलिटीज़ मिल गई। 2 नंबर हमको मिले हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में पॉसिबिलिटीज़। अब इन दोनों में हमें अगर चॉइस करनी है तो ये कौन सा नंबर इसका एग्जैक्टली आंसर है। इसका इस नंबर का 3969 का एग्जैक्टली स्क्वायर रूट कौन सा नंबर है। तो अगर ये हमें चूज़ करना है 63 या 67 में है, ये तो हमें पता चल गया। इनमें से कौन सा नंबर है ये सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 एंड 70 का स्क्वायर होता है 4900। और हमारा जो ये नंबर है ये 3600 के ज़्यादा करीब है इन कंपैरिजन टू 4900। तो हमारा आंसर जो है स्क्वायर रूट का वो 60 के पास होना चाहिए, 60 के करीब होना चाहिए। क्या बोला मैंने? 3969 60 के स्क्वायर यानी 3600 के ज़्यादा पास में है इन कंपैरिजन टू 70 के स्क्वायर जो कि 4900 होगा उसके कंपैरिजन में 60 के स्क्वायर में ज़्यादा पास में है। तो फिर हमारा आंसर इसका स्क्वायर रूट का होगा 63। बहुत ही आसानी से निकल गया ये। एक और एग्जांपल इसमें से उठा के मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 1681 दिया हुआ है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, लास्ट पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट। 81 एंड 16। 81 का स्क्वायर रूट अगर हम लोग करते हैं तो ये 1 आ रही है यूनिट डिजिट, यानी 1 हो सकता है स्क्वायर रूट में यूनिट डिजिट या फिर 9 हो सकता है, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर 81 होता है, उसमें भी लास्ट डिजिट 1 आती है। तो 1 और 9। पहली डिजिट हम लोग देख लेते हैं। पहली डिजिट 16 है, किसके स्क्वायर के पास पड़ रही है आसानी से पता चल जाएगा। 4 का स्क्वायर डायरेक्टली पड़ रही है, किसी के पास पढ़ने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे 41 स्क्वायर रूट होगा या 49 होगा। अब इन दोनों में हम लोगों को चॉइस करनी है तो हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 40 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो होता है 1600 एंड 50 का स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो 2500, क्योंकि ये 16, 81, 1600 40 के स्क्वायर के पास पड़ रही है वैल्यू, इसके लिए इसका स्क्वायर रूट आसानी से हम लोग समझ सकते हैं 41 होगा। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। थोड़ा 25 ले लेते हैं। 25 इसका स्क्वायर रूट देखते हैं, 2 में ब्रेक करेंगे। अब 25 है तो आसानी से हम लोग समझ सकते हैं कि यूनिट डिजिट में 5 ही आएगा। इसमें तो हमें बाद में चॉइस भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये देखना है कि ये 20 किसके स्क्वायर के पास पड़ रहा है। ये पड़ रहा है हमारा 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में पड़ रहा है, यानी 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये 20 उसके बीच में पड़ रहा है, यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से हम लोग लिख सकते हैं 45। आगे देखते हैं। स्क्वायर रूट की ट्रिक हम लोगों ने सीख ली। अब क्यूब रूट की ट्रिक सीखनी है। क्यूब रूट जो होता है बहुत आसानी से परफेक्ट क्यूब रूट जो है बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? ये ट्रिक से हम लोग सीखेंगे।
कैसे हमको याद होना चाहिए क्यूब, मैंने आपको बोला कि 1 से 10 तक आपको एकदम याद होने चाहिए। 1 का क्यूब 1 है, 2 का 8 है, 3 का 27 है, 4 का 64 है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है, 9 का 729 है। तो ये हमको याद होने चाहिए 1 से 10 तक, ताकि हम लोग कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकें। अब ये क्यूब अगर हमें याद है तो क्यूब रूट निकालने में भी हम लोगों को इससे मदद मिलेगी। कैसे, आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे कुछ नंबर हैं जिनके क्यूब में वही नंबर यूनिट डिजिट में आ रहे हैं। जैसे कैसे, 1 के क्यूब में 1 ही यूनिट डिजिट में आ रहा है, 2 के क्यूब में 8 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 3 के क्यूब में 7 आ रहा है यूनिट डिजिट में, 4 के क्यूब में 4 ही आ रहा है यूनिट डिजिट में, और 5 के क्यूब में भी 5 ही आ रहा है यूनिट डिजिट में, 6 के क्यूब में भी 6 ही आ रहा है यूनिट डिजिट में। अब ये 7 के क्यूब में 3 आ रहा है। हम लोगों ने पहले क्या देखा था, 3 के क्यूब में 7 आ रहा था यूनिट डिजिट में। अब इसी का उल्टा, जब 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा यूनिट डिजिट में। इसी तरीके से 8 के क्यूब में हमें 2 मिलता है यूनिट डिजिट में। पहले क्या देखा था, हमें 2 का क्यूब करने पे 8 आ रहा था यूनिट डिजिट में। इसी तरीके से इसका उल्टा, 8 का क्यूब करने पे 2 आएगा यूनिट डिजिट में। 9 का क्यूब करने पे 9 ही आ रहा है। बड़ी आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब करने पे वही नंबर यूनिट डिजिट में आ रहे हैं, कुछ नंबर इंटरचेंज हो रहे हैं। इंटरचेंज वाले नंबर कौन है, 2 8 है, 3 7 है। बाकी के नंबर बाकी के नंबर के स्क्वायर करने पे वही नंबर यूनिट डिजिट में आता है। अब ये कैसे हम लोगों को क्यूब रूट निकालने में आसानी होगी, आइए एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर कौन सा है, 389,017। इसका क्यूब रूट निकालना है। परफेक्ट क्यूब है ये किसी नंबर का, कैसे निकालेंगे। स्क्वायर रूट के निकालने की ट्रिक में हम लोग 2 पार्ट्स में, 2 के पार्ट्स में ब्रेक कर रहे थे नंबर को। यहाँ पे क्यूब रूट है तो हम लोग 3 के पार्ट्स में ब्रेक करेंगे नंबर को। और कैसे होगा, यहाँ पे 017 जो लास्ट का पार्ट है वो हमें यूनिट डिजिट देगा क्यूब रूट की। कैसे देगा, 7 जो यूनिट नंबर आ रहा है वो किसके क्यूब में आता है, 3 के क्यूब में आता है। 3 का क्यूब करने पे लास्ट की यूनिट डिजिट जो होती है वो 7 आती है। वही उल्टा 7 के क्यूब करने पे लास्ट की यूनिट डिजिट 3 आती है। इसमें हम लोगों को यूनिट डिजिट 7 दी है, यानी ये किसका क्यूब करने पे आई होगी, 3 का क्यूब करने पे। तो हमको लास्ट डिजिट मिल गई नंबर की 3। अब हमें पहली डिजिट निकालनी है। कैसे निकालेंगे, पहली डिजिट हमको इस नंबर से मिलेगी 387 से। लास्ट डिजिट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, बाद में पहली डिजिट भी लिख लेंगे। 387 को हम लोगों को देखना है किस नंबर के क्यूब के पास पड़ रही है ये डिजिट। ये यदि आपको टेबल याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये 7 के क्यूब के पास पड़ रही है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343। 7 का क्यूब होता है 343। फिर 8 का क्यूब होता है हमारे पास 512। और ये 389 जो डिजिट है वो 7 के क्यूब पास पड़ रही है, इसलिए बहुत ही आसानी से हम लोग आंसर में 73 लिखते हैं। बहुत ही आसान होती है ट्रिक इसकी। क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालने के लिए 3 नंबर के सेट बनाने हैं। लास्ट के सेट की यूनिट डिजिट से हमें क्यूब रूट की यूनिट डिजिट मिल जाएगी। यदि हमें 1 से 10 तक के क्यूब याद है, उनकी यूनिट डिजिट याद है, तो हम आसानी से वो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जो 3 नंबर हैं वो किस नंबर के क्यूब के पास पड़ रहे हैं, वो नंबर हमारे आंसर का फर्स्ट डिजिट हो जाएगा।